नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, क्षेत्रमिति की दुनिया में। जी हाँ, वही फॉर्मूले जो अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन वादा है आज के बाद ये फॉर्मूले हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें रटेंगे नहीं, हम इन्हें समझेंगे, इनके पीछे का लॉजिक जानेंगे। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, बाजार से एक नई पानी की टंकी खरीदी जिस पर बड़ा बड़ा लिखा है 1000 लीटर्स। पर क्या ये पक्की बात है? क्या इसमें सच में 1000 लीटर पानी आएगा? कैसे पता करें? इसी तरह के जो रोजमर्रा के सवाल है ना, उनका जवाब क्षेत्रमिति में ही छिपा है। अक्सर लगता है कि मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति ये तो बस स्कूल और इम्तिहान की चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। खेत में बाड़ लगानी हो या घर में पेंट करवाना हो, हर जगह इसका काम पड़ता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को नापने और समझने का एक जरिया देता है। तो सवाल ये है कि इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेल रहे हों। किसी भी बड़ी 3D चीज जैसे कि एक डिब्बा या गेंद को समझने के लिए हमें पहले उसकी नींव यानी 2D आकृतियों को समझना होगा। मतलब वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब। जब तक ये बेसिक्स पक्के नहीं होंगे, 3D के फॉर्मूले हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे। तो चलिए उठाते हैं अपना पहला बिल्डिंग ब्लॉक, वृत्त यानी सर्कल। और जैसे ही सर्कल का नाम आता है, एक जादुई रहस्यमयी नंबर दिमाग में कौंध जाता है, पाई। सबसे पहले बात करते हैं परिधि की, यानी सर्कमफेरेंस की। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी गोल चीज के चारों तरफ की दूरी है। मान लीजिए एक गोल पार्क है और उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो हमें उसकी परिधि ही तो नापनी होगी। इसका फॉर्मूला है 2πr, जिसमें r का मतलब है त्रिज्या, यानी सर्कल के सेंटर से किनारे तक की दूरी। पाए कोई आज की खोज नहीं है, इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हजारों साल पहले आर्किमिडीज ने ये पता लगाया कि कोई भी सर्कल ले लो, छोटा या बड़ा, उसकी परिधि को अगर उसके व्यास यानी डायामीटर से भाग दें तो जवाब हमेशा एक ही नंबर आता है। कमाल है ना? फिर हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका और भी सटीक मान निकाला, और आज तो ये छोटा सा नंबर इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर साइंस तक हर जगह छाया हुआ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूरी एक कहानी है। ठीक है, तो बाहर का चक्कर तो नाप लिया, लेकिन सर्कल के अंदर की जगह का क्या? उस पूरे हिस्से को कैसे मापे जिसे हम क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, हमारे पास एक पिज्जा है, मतलब एक सर्कल। हमने उसे कई सारी स्लाइस में काट लिया। अब इन सारी स्लाइस को एक लाइन में लगाते हैं, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। क्या देखा? ये लगभग एक रेक्टेंगल यानी आयत जैसा बन गया है ना? और जितनी पतली स्लाइस होंगी, ये उतना ही परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। आप देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो पिज़्ज़ा स्लाइस की लंबाई के बराबर है, यानी सर्कल की त्रिज्या r, और इसकी जो लंबाई है वो पूरे सर्कल के आधे घेरे के बराबर है, यानी πr। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो πr गुणा r बन गया πr स्क्वायर। है ना कमाल? रटने की कोई जरूरत ही नहीं। चलिए, तो हमारा 2D का बेस अब मजबूत हो चुका है। अब वक्त है एक बड़ी छलांग लगाने का। 2D की सपाट दुनिया से निकलकर 3D की ठोस दुनिया में कदम रखने का। और यकीन मानिए, असली जादू यहीं से शुरू होता है। फटाफट से इन दोनों का फर्क समझ लेते हैं। 2D शेप्स मतलब फ्लैट, जैसे कागज पर बना हुआ एक चौकोर। इसका हम एरिया निकालते हैं। और 3D शेप्स मतलब जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी हो, जैसे एक पानी की बोतल या एक कमरा। इनका हम निकालते हैं आयतन यानी वॉल्यूम, कि इनके अंदर कितनी जगह है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी सिद्धांत। ज्यादातर 3D चीजों का वॉल्यूम निकालने का ये एक गोल्डन रूल है। इसे ध्यान से समझिए। आयतन कुछ और नहीं, बस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस इतना ही। चलिए, अब इस रूल को काम करते हुए देखते हैं। एक सिक्का लीजिए जो कि एक सर्कल है। इसका एरिया हमें पता है, πr स्क्वायर। अब इसी सिक्के के ऊपर एक के बाद एक कई सारे सिक्के रखते जाइए h ऊंचाई तक। क्या बन गया ये बन गया एक सिलेंडर यानी बेलन। और इसका वॉल्यूम वही हमारा गोल्डन रूल, आधार का एरिया πr स्क्वायर गुणा ऊंचाई h। तो फॉर्मूला क्या हुआ? πr स्क्वायर h।
देखा कितना लॉजिकल है। तो अब जब ये बेसिक सिद्धांत हमारी समझ में आ गए हैं तो बाकी 3D शेप्स के फॉर्मूले भी चुटकियों में समझ आ जाएंगे। ये रहीं कुछ जानी पहचानी 3D आकृतियां और उनके फॉर्मूले। सिलेंडर वाला πr²h तो अब हमें अच्छे से समझ आ गया है, लेकिन ये शंकु यानी कोन और गोला यानी स्फीयर, इनके फॉर्मूले थोड़े अजीब लग रहे हैं ना। खास तौर पे ये 1/3 और 4/3 कहाँ से आ गए? तो जैसा हमने कहा था, हम इन्हें रटेंगे नहीं। चलिए पहले शंकु के आयतन की पहेली सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, एक कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर का ठीक ठीक 1/3 ही क्यों होता है? आधा क्यों नहीं, चौथाई क्यों नहीं, 1/3 ही क्यों? इसका जवाब रटने में नहीं, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, हमारे पास एक खाली सिलेंडर है और एक कोन है। दोनों की ऊंचाई और रेडियस बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम कोन को पानी से लबालब भरते हैं और सिलेंडर में डाल देते हैं। हम देखेंगे कि सिलेंडर का सिर्फ 1/3 हिस्सा भरा। चलिए एक बार और करते हैं। कोन को फिर से भरा और सिलेंडर में डाला। अब सिलेंडर 2/3 भर गया, और जब हम तीसरी बार कोन भरकर डालते हैं तो सिलेंडर ठीक पूरा भर जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ? सीधा सा हिसाब है। एक सिलेंडर को भरने के लिए ठीक 3 कोन लगते हैं। इसीलिए कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी 1/3 πr²h। एक बार ये देख लिया तो फिर इसे कोई कैसे भूल सकता है? तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी पहली वाली बात पर आते हैं, जो इस पूरी चर्चा का सार है कि रटना क्यों नहीं है। शुरुआत में जो 1000 लीटर की टंकी वाली पहेली थी, याद है? अब उसका जवाब कितना आसान हो गया है। बस उस टंकी का रेडियस यानी त्रिज्या नापनी है और उसकी ऊंचाई नापनी है, और फिर v = πr² का फॉर्मूला लगा देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें ये फॉर्मूला सिर्फ पता नहीं है, हम इसे समझते हैं। तो फॉर्मूलों की लंबी लिस्ट याद करने से कहीं बेहतर है कि इन बेसिक आइडियाज को समझा जाए। पहला, वॉल्यूम का मतलब है बेस एरिया गुणा हाइट। दूसरा, अलग अलग शेप्स के बीच के रिश्ते को समझे, जैसे हमने कोन और सिलेंडर का रिश्ता देखा। और तीसरा, ये कितना मजेदार फैक्ट है कि एक गेंद को पूरी तरह से ढकने के लिए ठीक उसी रेडियस वाले 4 सर्कल के बराबर एरिया लगता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। समझो, रटो मत। जब हम फॉर्मूलों के पीछे का क्यों जान लेते हैं तो वो बोझ नहीं बल्कि एक टूल बन जाते हैं। असली पावर रटने में नहीं, समझने में है। और जाते जाते एक सवाल, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक पानी का गिलास, एक बॉटल, क्रिकेट की गेंद, कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनका वॉल्यूम अब निकाला जा सकता है, और वो भी सिर्फ फॉर्मूला रटकर नहीं बल्कि उसे समझकर। गणित हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तो जाइए और अपनी दुनिया को नापिए।